बताइए प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? बढ़िया महसूस कर रहे हैं? चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट पे जो सवाल है वो मैंने आपको बता दिए। पहली शीट हमारी समाप्त होगी। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चन करवाने हैं, ठीक है ना? अच्छा, देखिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नई चीज नहीं है, केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। तो सक्सेसिव के सारे फॉर्मूले यहां पे लग जाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? देखिए, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ब्याज की दर स्टूडेंट R% पर एनम है, तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल का, अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो आप मुझे बताइएगा कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यानी कि ब्याज की दर R% पर एनम है, तो 1 साल में R% ब्याज, अगले साल भी R% ब्याज मेरे प्यारे भाई। तो मुझे यह बात बताइए कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर, R और R का सक्सेसिव, R प्लस R 2R प्लस R गुणा R, R स्क्वायर बाई 100%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा R प्लस R 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना? इस बात का हम डायरेक्ट प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों, डायरेक्ट एकदम समझ में आया। R और R का सक्सेस भी होगा। अब अगर ब्याज की दर R% पर एनम है स्टूडेंट, तो मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? जवाब दीजिए। दो साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 2 साल का, तो आपका जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, पहले साल भी R%, दूसरे साल भी R%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2R%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये, तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का मेरे दोस्तों डिफरेंस कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई? डिफरेंस कितना बनेगा? इसको मैं डी से नाम दे रहा हूं। 2 साल के CI और 2 साल के SI के बीच डिफरेंस कितना बनेगा? तो भाई 2 साल का CI है, 2 साल का SI है, घटाओगे तो आपका जवाब होगा सर R स्क्वायर बाई 100%। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, ये बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गई। कि यहां तक किसी को कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर, 1 रुपए की भी परेशानी नहीं है। यस अजीत, तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का जो डिफरेंस होगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना होगा? R स्क्वायर बाई 100% होगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी? अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, पेपर में जो है, ध्यान से सुनेगा, स्टैंडर्ड ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो स्टैंडर्ड परसेंटेज पे आते हैं। 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है। अब इस पे पेपर में ज्यादा सवाल एग्जामिनर बनाता है, सबसे ज्यादा बनाता है वो 10% पे। तो अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज के डायरेक्ट रिजल्ट याद होंगे तो आप सवालों को जल्दी कर लेंगे। सर ये फॉर्मूला कहां से आया है? अरे भाई, इस 2 साल की CI में से 2 साल का ऐसा ही घटा दिया ना हमने, 2R में से 2R कट जाएगा, R स्क्वायर बाई 100% ही तो बचेगा। तो अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होंगे तो सवाल 1-1 सेकंड में निपट जाएंगे। क्लियर? आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखा रहा हूं स्टैंडर्ड परसेंटेज के जो है डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, यहां लिख रहा हूं मैं, प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। यह है मेरे दोस्तों, इधर मैं लिख रहा हूं रेट, इधर मैं क्या लिख रहा हूं? रेट, चलेगा। इधर मैं लिख रहा हूं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट,
2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, जो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100। आर और आर का सक्सेसिव क्या होता है फॉर्मूले से, आर प्लस आर गुणा आर बटे 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये लिखा है मेरे दोस्तों यहां पर रेट आर प्रतिशत पर एनम, आर प्रतिशत पर एनम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहां लिखूंगा मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट स्टूडेंट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो कि कितना होगा 2r%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। और ये होगा मेरे दोस्तों 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, जो कि कितना होगा आर स्क्वायर अपॉन 100% होगा। इज दैट क्लियर टू यू? आप बोलोगे हां जी सर ओढ़ के क्लियर है। तो स्टैंडर्ड परसेंटेज आपको समझना है। तो अगर मेरे दोस्तों ब्याज की दर 5% हो, 5% पर एनम हो, तो आप मुझे बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 5 और 5 का सक्सेसिव, 5 प्लस 5 10 और 25 बटे 100 0.25, 10.25%, 10.25%। आप बोलोगे जी सर बात अच्छे समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 10%। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा जी 25 बटे 100, 5 के स्क्वायर 25 बटे 100, 0.25%। ये याद होना चाहिए डायरेक्ट। क्लियर है कि 2 साल अगर ब्याज की दर 5% है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल का 0.25% हो गए। परसेंटेज किसकी है, प्रिंसिपल की है। समझ में आया? 10% अगर ब्याज की दर 10% है, सबसे महत्वपूर्ण 10% ही है, पेपर में सबसे ज्यादा 10% पे ही सवाल पूछा जाता है। अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का सीआई क्या होगा, 10 का सक्सेसिव, अभी 20 और 1 21% होगा, 10 और 10 का सक्सेसिव। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 20% होगा। आप बोलोगे हां जी सर। तो 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा 1%, 1%। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर याद है, क्लियर है। 15% है मेरे दोस्तों अगर ब्याज की दर 15% है, 15% है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे कि 2 साल का सीआई क्या होगा, 15 और 15 का सक्सेसिव 32.25%, 32.25%, ठीक है ना। जबकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 30%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। और 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आएगा 2.25%, 2.25%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, एनी तकलीफ, कोनो तकलीफ नहीं। इसी हिसाब से मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइएगा जरा कि ब्याज की दर 20% पर एनम है, कितना पर एनम, 20% पर एनम है, तो 2 साल का सीआई क्या होगा 20 और 20 का सक्सेसिव 44% होता है। जबकि 2 साल 20 प्लस 20 प्लस 20 स्क्वायर बटे 100, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट 40%। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आएगा 2 साल के लिए 4% आएगा, 4%। समझ में आया? सब याद रखना नीतीश, A to Z जो भी दिखाई दे रहा बोर्ड पे अभी। और ये तो याद भी होगा यार, इसमें याद नहीं हो रहा तो निकाल लो जल्दी से। 25% अगर ब्याज की दर है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बताओ, 50 प्लस 6.25, 56.25%, 56.25%। समझ में आया क्या? आया, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाई आप बोलेंगे हां जी सर आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 25-25 के हिसाब से 2 साल का 50%। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 6.25%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है ना। क्योंकि पेपर में स्टैंडर्ड परसेंटेज है, सबसे ज्यादा इन्हीं पे सवाल बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। आपको याद रहेंगे तो आप उड़ उड़ के करोगे, चलेगा। अगर ब्याज की दर 30% है मेरे प्यारे में, 30% पर एनम है, तो 2 साल का सीआई क्या होगा 30 और 30 का सक्सेसिव कितना होता है 30, 69%। दिखाई दे रहा है? बस 30 इस फॉर्मूले में लग दो ना।
सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 60%, 30 दूनी 60, 60%। जबकि डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यार भी 9% आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है ना। हाँ, बच्चे अगर 3 इयर्स का पूछेगा बेटा सब बताऊंगा एक सीक्वेंस में, पहले 2 साल की बात तो समझ लो, 3 साल का भी बताएंगे, स्टैंडर्ड परसेंटेज के अलावा कुछ दिया होगा वो भी बताएंगे। चिंता क्यों करते हो, आई एम हियर तो नो फियर, समझे। सभी ने लिख लिया अपनी कॉपी में। इस पर 3 तरीके से सवाल बनते हैं, मैं आपको तीनों समझाता हूं। पहला सवाल मेरे दोस्तों ये बनता है कि जैसे आपका प्रिंसिपल है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज, ब्याज की दर है 9% पर एनम। तो आपसे पूछेगा बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन करिएगा। जरूरत नहीं है भविष्य 35% की कोई जरूरत नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर प्रिंसिपल आपका 30,000 है, ब्याज की दर 9% है मेरे प्यारे भी, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 9 और 9 का सक्सेसिव। 9 का सक्सेसिव कितना होता है 18.81%। आप बोलोगे हां जी सर यही होता है 18.81%। 9 और 9 का सक्सेसिव क्लियर है। 69 है भाई, वो डिफरेंस लिखा है पवन हमने, परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, डेसिबल से 2 जीरो चला जाएगा, तो 1881 का 3 गुना। ठीक है भाई, तो 5400 और मेरे दोस्तों 240, 5640, 5643 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ये उत्तर हो गया इस सवाल का। ठीक है ना, 5643 रुपीज। अरे 5643 आएगा, 00 नहीं आएगा। तो आप मुश्किल से 2 सेकेंड में सवाल कर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चे, कर लेंगे ना उड़ उड़ के। हां जी, टाइप 2। ठीक है ना, कि आपको प्रिंसिपल दिया है मेरे दोस्तों, सपोज इस हिसाब से 80,000 रुपए, प्रिंसिपल है 80,000 रुपीज, ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो 25% पर एनम है। तो आपसे पूछा बताइए 2 साल की सीआई और 2 साल की एसआई का डिफरेंस क्या है। यह सवाल आपके सामने बन गया, जल्दी से बनाइएगा स्टूडेंट्स, रुकिए मत। अरे 5643, अरे गुणा नहीं कर सकता, अरे कचरा बुद्धि, 3 के 1881 में गुणा कर दो। कैसे हुआ, शर्म भी नहीं आती है पूछते हुए। बिल्कुल अच्छा डाउट पूछा निखिल ने, सर रेट फ्रैक्शन में हो तो। वेरी गुड निखिल। देखिएगा मैंने आपसे पहले बोला है कि अगर रेट फ्रैक्शन में होगी तो हम रेशियो से करेंगे, रेशियो से करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे जो पहली शीट में हुआ है। लेकिन अगर 9% की आप फ्रैक्शन बनाओगे काफी टिपिकल बनेगी। ठीक है ना प्यारे बच्चे, तो हम 9%, 7%, 11% इस हिसाब से है, तो हम फिर परसेंटेज का यूज करेंगे। 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 80,000 रुपए है अभी, ब्याज की दर 25, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है 25 स्क्वायर बटे 100 यानी कि 6.25%। यह आ जाएगा डायरेक्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ये परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा, डेसिमल से ये 2 जीरो चला जाएगा। 4800 और 200 यानी कि 5,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और आप 1 सेकंड में कर सकते थे, 80,000 का 1/16 निकालना था, 5,000 रुपए कर लेंगे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट
सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने ये है कि यहां पे आपको दे रखा है रेट है 13% पर एनम, 13% पर एनम, और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है अभी वो 676 रुपए है, 676 रुपीज है। तो आपसे पूछा है बताइए प्रिंसिपल क्या है जी। नेक्स्ट टाइप, बच्चा कह रहा है ये तो इजी लग रहा है, ऐसा आता है? हां अतुल, आता है ऐसा, ठीक है जी। अभी और सवाल कराऊंगा तो सवाल थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे, फिर आपको डर लगेगा इसी टाइप से। अभी तो शुरुआत है ना, हवाबाजी शुरू में थोड़ा ना होती है। ब्याज की दर 13% पर एनम है, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 676 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या होगा। स्टूडेंट अगर ब्याज की दर 13% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस डायरेक्ट क्या होगा, 13² बटे 100 R² बटे 100, 13² बटे 100 यानी कि 1.69% होगा। होगा बच्चा पार्टी? आप बोलोगे जी सर। सवाल में इसी की वैल्यू 676 के बराबर दे रखी है। आप बोलेंगे जी सर वेरी गुड, ऑस्कर गोज टू यू। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू। तो दशमलव हटाएंगे तो यहां 2 जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी 169 से मेरे दोस्तों पूरा पूरा 4 बार जा रहा है, तो 1% की वैल्यू 400 रुपए है। अगर 1% की वैल्यू, पवन गलती कर रहे हैं, 400 रुपए है, आपसे प्रिंसिपल 100% पूछा गया तो कितना आ जाएगा, 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बोलोगे हां जी सर वेरी गुड। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों 72,000 रुपए, और 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। समझ गए सभी लोग? टाइप समझ रहे? ना, 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 ना। दो साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 352.8 रुपए है। आपसे पूछा है बताओ रेट प्रतिशत क्या है। करो, सवाल है, करिए। है 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 है। प्रिंसिपल 72,000 रुपए है। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कहां है, 352.8 रुपया है। तो आपसे पूछा रेट प्रतिशत यानी कि ब्याज की दर क्या होगी। बिल्कुल हिमांशु प्रीवियसर में है, ऐसे सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मुझे पता है 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, अगर ब्याज की दर आर है तो R²/100। आप ये निकालो मेरे प्यारे भाई कि 72,000 रुपए पर 72,000 रुपीज पर, ध्यान सुनिएगा, प्रिंसिपल कितना है, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए पर 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना परसेंट है, 72,000 रुपए का कितना परसेंट बन रहा है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना परसेंट है। 72,000 रुपए पर 2 साल के सीआई का डिफरेंस कितना है, 352.8 रुपए। परसेंटेज में कितना है ये, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है ना, है भाई।
तो ये जो है अभी 18 से जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार। अभी 18 कम 18 17, 18 निम्न 162, 10 18 छिका 162, ठीक है ना। और 4 से मेरे दोस्तों 4.9, तो 4.9 बटे 10 यानी कि ये 0.49% है। तो मेरे प्यारे भी कितना आया, ये 0.49% आया। कितना है, 0.49%। यानी कि मेरे दोस्तों आपके प्रिंसिपल पर 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, सीआई एसआई का जो डिफरेंस है वो प्रिंसिपल का 0.49% है। अगर ये डिफरेंस 0.49% आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ब्याज कितना हो मेरे दोस्तों, 0.49% कब आएगा, जब ब्याज की दर 7% पर एनम होगी। 7 स्क्वायर बटे 100 ही होता है 0.49%। क्लियर है, छोटी समझ में आया। 7 स्क्वायर बाई 100% करोगे तो ही 2 साल की सीएसआई का डिफरेंस 0.49% आएगा। नीचे 40 है भाई, 0 लिखा है ना आशीष। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो चारों टाइप इस पे बनते हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर आपने हमें अच्छा सिखाया। नाउ अगर प्यारे भाई इसको बाई ऑप्शन कर देंगे। अच्छा महेश, गुड। अगर रेट हर साल सेम ना होकर अलग अलग हो तो क्या होगा प्यारे भाई, अच्छी तरीके जानते हैं भाई। यहां पे जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, रेट हर साल सेम है, अगर रेट अलग अलग हो, 2 साल की बात कर रहा हूं मैं अभी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2 साल की, ठीक है भाई। पहले साल ब्याज की दर X% है और है ना, फर्स्ट ईयर में ब्याज की दर मेरे दोस्तों X% है और सेकेंड ईयर में ब्याज की दर मेरे प्यारे बच्चे Y% है। कितना है, Y%। तो 2 साल के मेरे प्यारे भाई सीआई कितना होगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, करो। स्टडी कह रहे रेशियो, सर स्टडी हर जगह रेशियो की उंगली करने की जरूरत नहीं है। अगर ब्याज की दर X% Y% है तो 2 साल का सीआई होगा X और Y का सक्सेसिव, X प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100%। अब ये आप फॉर्मूले, ये डाटा पे डिपेंड करेगा मेरे दोस्तों कि डाटा क्या है। आप ये सवाल रेशियो से भी कर सकते हैं, अगर परसेंटेज ऐसी है 12.5% है ना, 20%, तो आप रेशियो से भी कर सकते हैं। लेकिन टिपिकल परसेंटेज है 11%, 13%। 11-13 की फ्रैक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। 11-13 की फ्रैक्शन बनाओगे बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी रेशियो से, तो रेशियो से सॉल्व नहीं करना। कौन सा सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा उसके लिए उस सवाल का डाटा देखा जाता है। डाटा ऐसा है कि परसेंटेज इजीली बन रही तो रेशियो से करेंगे, खतरनाक है तो परसेंटेज से करेंगे, ये होगा। तो प्यारे बालक 2 साल का सीआई कितना होगा, आप बोलोगे सर पहले साल X% है, दूसरे साल Y%, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा X प्लस Y%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कौन तकलीफ नहीं। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है प्यारे बालक क्या होगा, तो आप कहोगे सर XY अपॉन 100%, XY अपॉन 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दो साल के से और 2 साल के से का डिफरेंस कितना होगा, XY अपॉन 100%। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। सवाल यह है मेरे प्यारे भाई कि प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, कितना है 50,000 रुपए। पहले साल ब्याज की दर जो है वो है 7%, दूसरे साल ब्याज की दर है 11%। तो आप मुझे बताइए 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ये सवाल है। करो जी। आप इस सवाल को रेशियो से करने लगे तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा।
रेशियो से कैसे करते हो? 7% है तो 100 से 107, 11% है 100 से 111 है भाई, इनकी मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है, कौन करते ही रह जाओगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। दो साल का सीआई है, 2 साल कैसे ही डिफरेंस ही आएगा। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या आप? 7 और 11 का डिफरेंस क्या है? एक्स वाई बटे 100, 7 गुणा 11 77 बटे 100, 0.77%। तो 50,000 रुपए का 0.77% निकालिएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, परसेंटेज और दशमलव से 4 जीरो कट जाएगा, 77 पंजे 385 रुपए, और आपने 1 सेकंड में सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मूला ही यहां पर बेस्ट है। अबे 385 होगा, 0.77% बनेगा डिफरेंस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये कहानी है आपके, रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछ ले, वो आप कर लोगे, अब समझदार हुई। ठीक है ना, लिसन करेंगे केयरफुली। 2 साल के लिए इजी है, आपको भी इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 साल के लिए हो, ठीक है भाई, 2 साल का सीआई निकालना आसान है। अगर 3 साल के लिए हो मेरे दोस्तों, अब अभी डिफरेंट पे बताता हूं। ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल ब्याज की दर y% है, तीसरे साल ब्याज की दर z% है। तो आप मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों, ब्याज की दर है रेट। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? करो। हाँ रवि दिख रहा है आंसर। अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? करो। भाई परसेंटेज में सिखाया है, एक्स वाई जेड के सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखवाया है, करवाऊंगा जयसवंत। एक्स वाई जेड के सक्सेसिव का फॉर्मूला परसेंटेज में किसी संख्या, भाई एक्स ब्याज की दर x% y% z% है, कंपाउंड टेस्ट पूछा है, मतलब प्रिंसिपल को एक्स वाई और z% बढ़ाना है, तो एक्स वाई जेड का नेट इफेक्टिव आपको निकालना है। एक्स वाई जेड का नेट इफेक्टिव अपने नोट्स टटोलो लिखवाया है, एक्स वाई जेड का नेट इफेक्टिव क्या होता है? तो आपका जवाब होगा सर x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, ठीक है ना। फिर 2 की गुणा करिए मेरे दोस्तों, 2 की गुणा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 2 की गुणा करिए मेरे दोस्तों, बटे 100, 2 की गुणा करके बटे 100 प्लस फिर तीनों की गुणा करिए मेरे दोस्तों, एक्स वाई जेड, तीनों की गुणा बटे 10,000% बटे 10,000%। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छे समझ में आई है, ऑस्कर गोज टू यू। ये होगी ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ही होगा। अगर पहले साल ब्याज x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है, तो एक्स वाई जेड का सक्सेसिव क्या होता है? 2 को कंबाइंड करके निकालो, यही फॉर्मूला आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है ना, कोई तकलीफ? जैसे मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों 1,00,000 रुपए, प्रिंसिपल जो है वो 1,00,000 रुपए है, ब्याज की दर पहले साल 7% है, दूसरे साल 8% है, तीसरे साल 9% है,
तो आप मुझे बताइए कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे भी, करो जल्दी से। हाँ, तभी तो मैं कहता हूं कि परसेंटेज में जिसने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा कर लेगा। प्रिंसिपल जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। ब्याज की दर पहले साल 7% है, दूसरे साल 8% है, तीसरे साल 9% है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आप इस सवाल को रेशियो से करोगे ना, हाँ, दो दो को कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं शाहनवाज, तो आपको कई जन्म लगेंगे। रेशियो इनकी परसेंटेज बनाना इतना टिपिकल है कि है, रोने लगोगे, है ना। 7% वाला 100 से 107, फिर 100 से 108, 100 से 109 गुणा करो ना होगा। तो आपको सीआई निकालना है, तो इन तीनों का इफेक्टिव निकालिए। 7 8 9 का इफेक्टिव क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से पहले तीनों को जोड़ो। 7 8 15 9 24, फिर 2 की गुणा बटे 100, 7 अट्टे 56 और 72, 56 72 हो जाएगा जी 128। 128 में 63 जोड़ेंगे, 128 में पहले 62 आप जोड़ लो मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 190, 191 हो गया। 191 बटे 100 1.91। जोड़ना जानते हो, जल्दी जल्दी जोड़ना सीखो ना। 7 अट्टे 56 और 72 128 और मेरे दोस्तों 63, 191 बटे 100 1.91 प्लस। देखिए बच्चों, ये तीसरी जो चीज है ना इतनी छोटी होती है कि जब आपके सामने सवाल में ऑप्शन आएगा ना तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, अप्रोक्स भी ले सकते हो। जो बाद वाली चीजें काफी छोटी होती है, आप इसको इग्नोर करने लगोगे सवालों में। तीनों की गुणा करके 10,000 करना है। तो 8 9 72 सत्ते कितना होता है, 72 सत्ते हो जाएगा जी 504। 504 बटे 10,000 करेंगे तो 0.0504% ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 04 91 और 5 मेरे दोस्तों आपका 96 होगा और 24 1 25, तो 25.9604% आया है ना, अप्रोक्स 26% आया है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि 1 लाख रुपए का ब्याज कितना है 25.9604%, तो 1 लाख रुपए का मेरे प्यारे भाई 25.9604% आप निकालेंगे। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा जो कितना होगा भाई 25,960.4 इस क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्ट। ₹25,960.4 समझ में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर है। बोलो ओके ओके ओके। लेकिन मेरे दोस्तों ये आपने करा उससे सक्सेसिव के फॉर्मूले से। अगर सवाल प्यारे बच्चे इस हिसाब से हो, इस हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों 60,000 रुपए, ब्याज की दर जो है पहले साल 12.5% है, ब्याज की जो दर है दूसरे साल 15% है और तीसरे साल मेरे दोस्तों ब्याज की जो दर है वो कितना कर लेते हैं 6.66% है। तो आप बताइए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यह सवाल आपके सामने आ जाता है। ये कर लेते हैं। नहीं करेंगे शाहनवाज। अब ये प्रिंसिपल 60,000 है, पहले साल ब्याज की दर 12.5% है, दूसरे साल 8:1/3% है, तीसरे साल 6.66% है। तो आपसे पूछा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। अब अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाने लग गए तो होगा ही नहीं।
फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, ये वाला बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इस बार आपको सवाल करना है ये रेशियो से। तो किसी भी तरीके से दिल लगी करने की जरूरत नहीं है, हर तरीका अपने आप पे बेस्ट है। डिपेंड करता है कि सवाल में क्या डाटा आपको दिया गया है। समझ में आया? तो 12.5% अगर पहले साल ब्याज की दर 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि पहले साल ब्याज की दर 1/8 है, तो 8 से 9 हो जाएगा। या बताया ना सक्सेसिव रेशियो में, अरे रेशियो पढ़ लेते तो हो जाता। दूसरे साल 8 से 1/3%, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, यानी कि दोस्त 12 से 13 हो जाएगा दूसरे साल। तीसरे साल ब्याज की दर 6.66%, यानी कि 1/15, 1/15 का मतलब मेरे दोस्तों 15 से 16 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो ये आएगा। 8 से 16 काट लेंगे 2 बार है भाई, और ठीक है भैया। अब देखिए 12 गुणा 15 180 होता है, 180 9 से चला जाएगा 20 बार, और 2 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 20 10 बार। तो ये आ गया दोस्तों 10:13। तो सिंप्लीफाई करने पर ये 10:13 आया। ये किसका रेशियो आया? रेशियो आया प्रिंसिपल से अमाउंट का। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आया। यानी कि अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे, भाई अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तो मेरे प्यारे भाई 10 रुपए इन्वेस्ट करोगे 12.5%, 8:1/3 6.66% की दर से, तो 3 साल बाद वो 13 बन जाएंगे। सक्सेसिव में रेशियो किसका आता है? इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। सबने गलती कर दी भाई। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल आपको दिया 60,000 रुपए, 10 की वैल्यू 60,000 रुपए दी है। आपसे 3 साल का कंपाउंड टेस्ट पूछा है, 10 रुपए 13 अमाउंट बनेंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा ना ब्याज, तो 3 यूनिट ब्याज, तो भाई 3 यूनिट ही मिलेगा। 10 की वैल्यू 60,000 है, 1 की वैल्यू 6,000, तो 3 की वैल्यू 18,000 रुपए, 18,000 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 18,000 रुपए। बात सभी लोगों को क्लियर हो गई? रेशियो मैंने आपको सिखाया है सक्सेसिव में कैसे काम करता है। रेशियो और फॉर्मूले दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, कोई तरीका कम ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, 10 की वैल्यू 60,000 है, जो कंपाउंड टेस्ट होगा वो 3 होगा, 3 की वैल्यू 18,000 रुपए। तो सभी को समझ में आया? 78,000 अमाउंट होगा ना, 60,000 प्रिंसिपल पे 18,000 ब्याज है, तो 3 साल बाद अमाउंट मिश्रधन होगा 78,000। यस इस्माइल, किसी को अब कोई संदेह तो नहीं? इससे ज्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता। तो सर फॉर्मूले से बेटर तो यही है। फिर अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर बोला बेटर, मुर्गा बना दूंगा। कुछ हो बेटर नहीं है, डिपेंड करेगा डाटा कैसा दिया है। अगर ही की बजाय रेट कर देता 7 11 13, तो रेशो धरा का धरा रह जाता। बेटर है, बेटर बोला तो भूत बना दूंगा। सब बेटर है, सरकारी नौकरी वाला भी और प्राइवेट वाला भी। समझ में आया क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो तुम लोग? तो अगर कोई ऐसा डाटा है जिसकी फ्रैक्शन इजीली नहीं बन रही है, तो सक्सेसिव के फॉर्मूले से ही करना है। लेकिन अगर इजीली परसेंटेज बन रही है, फॉर्मूला ज्यादा टिपिकल हो रहा है, मान नहीं रख सकते, ठीक है ना, तो उस केस में आप रेशियो से करेंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सब मैंने आपको बताया है परसेंटेज में, दोबारा पढ़िए चलिएगा।
ना अब मेरे दोस्तों इस फॉर्मूले का काफी ज्यादा यूज है। अच्छा, ये 3 साल का मेरे दोस्तों सीआई है। अगर मैं आपसे 3 साल का एसआई, पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, आधे बालकों के साथ समस्या है कि 5 मिनट पढ़ेंगे तो उससे पीछे का गायब, हर 5 मिनट बाद शिफ्ट डिलीट होता रहता है। अगर ब्याज की दर पहले साल x% है, दूसरे साल y% है, तीसरे साल z% है, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा प्यारे भाई वो ये होगा x+y+z%। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई में डिफरेंस क्या आने वाला है। तो भाई ये कैंसल आउट हो जाएगा, जब इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, तो मेरे दोस्त ये आएगा xy+yz+zx/100, xy+yz+zx/100 प्लस xyz/10,000%। अगर ब्याज की दर पहले साल x%, दूसरे साल y%, तीसरे साल z% है, तो 3 साल के एसआई और सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो ये होगा। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं आपके सामने मेरे दोस्तों बताने वाला हूं आगे की कहानी। समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, ब्याज की दर 12% पर एनम है, 12 नहीं लेते, चलो 12 लेते हैं। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, समय है 21 महीने, कितने महीने के लिए, 21 महीने के लिए। हम 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं। कितना कंपाउंड कर रहे हैं, 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, करिएगा, बनाइए जल्दी से। हां बिल्कुल पंकज, 4 साल 5 साल का नहीं पूछेगा शाहनवाज, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होता है। 5 साल 4 साल तक पूछेगा, 5 साल बाद का बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है, आपने 21 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, 7 मंथली कंपाउंड हो रहा है, तो मेरा सवाल यह है कि आपको कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। चलो प्रिंसिपल भी दे देते हैं, प्रिंसिपल है 20,000 रुपए। ये सवाल है बच्चों। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ऐसे सवालों में फॉर्मूला काम आता है। आपने 21 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, 21 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, लेकिन आप 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हो। कितने, 7 मंथली कंपाउंड करो, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ब्याज की जो दर है वो 12% पर एनम, प्रति वर्ष ब्याज की दर 12% है। 21 महीने के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन 7 मंथली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि हर 7 महीने में ही जो ब्याज बनता है, हर 7 महीने में ही जो ब्याज बनता है उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बना देते हैं। यानी कि अगर 21 महीने हैं, 7-7 महीने पे कंपाउंड करोगे तो 7-7 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। कितनी, 7-7 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। बच्चों गलती मत करो, 7-7 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। स्टूडेंट्स आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर 7-7 महीने की 3 साइकिल यहां पे बनने वाली हैं, ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर 1 साल में 12% है, तो ब्याज 7 महीने में कितना होगा, 7%। ब्याज 7 महीने में कितना होगा, 7%। ब्याज 7 महीने में कितना होगा, 7%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ब्याज 7 महीने में कितना होगा, 7%, 7%, 7%। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, अगर ब्याज 1 साल में 12% है, तो 7 महीने में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों,
7%, 7%, 7%, 7 का सक्सेसिव ही तो निकालना है। 7 का सक्सेसिव क्या होगा बच्चों, फॉर्मूले से बताइए। तो आप कहोगे 7 21, तीनों को जोड़ो, फिर दो की गुणा, अभी दो गुणा बटे 100, 49, 147 बटे 100, 1.47, फिर 343 बटे 100, तीनों की गुणा करेंगे बटे 10,000, यानी कि 0.0343%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 43, 47 और 3 50 और 21 और 1 22, तो 22.5043% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इतना मिलेगा 22 बेटा नीतू 12 ब्याज की दर 12% पर एनम का मतलब 12 महीने, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 7 महीने में नीतू 7% होगा कि नहीं होगा। कैसे बालक हैं, ब्याज की दर 12% पर एनम है, 12 महीने में 12%, 7 महीने में 7%। 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, 7 मंथली कंपाउंड कर रहे हो भाई, 7 मंथली। अरे समझ में आ गया आप लोगों को। अगर ब्याज एक साल में 12% मिल रहा, 7 मंथली कंपाउंड का क्या मतलब है, 7 महीने में जो ब्याज मिलने वाला है उसी ब्याज को अमाउंट में जोड़कर नया प्रिंसिपल बनाओ। जो कहानी आप एक साल में करते थे वो कहानी आपको 7 महीने में करनी है। समझ में आया। ब्याज होना चाहिए एक साल में 12%, तो 7 महीने में लगना चाहिए 7%, तो 7%, 7%, 7% का सक्सेसिव होगा। यह आएगा 21, 49, 147 और ये 343 आएगा 47, 3 50, 22.5, 1.47 क्यों होगा बेटा, दो की गुणा करके बटे 100 करेंगे ना, फॉर्मूला देखो, दो की गुणा करके जोड़ेंगे बटे 100, ठीक है ना। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 49 दिया 147 होता है बटे 100। तो यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 20,000 रुपए का, 20,000 रुपीज का 22.5043% मिलेगा। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि इसका दुगुना करेंगे 86, 0 2 पंजे 10 की 0 हां से लेकर, और ये 22 दूनी 44, यानी कि 4400.86 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आंसर है इस सवाल का, 4400.86 रुपीज। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई। अगर रेट 10%, बेटा तुम, ये ना आदमी का दिमाग है, आदमी का दिमाग एक लिमिटेड लेवल तक ही कैलकुलेशन कर सकता है। 343 बटे 10,000 करेंगे तो 0.04343 आएगा, 10,000 में 4 जीरो होती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देगा। बच्चा कह रहा रेट 10% हुआ, एक साल में 12% ब्याज है, अगर 10% दे देगा तो रेट परसेंटेज बहुत टिपिकल हो जाएगा। ऐसे रेट परसेंटेज नहीं देगा जिसको आपको दिमागी कैलकुलेट ना कर सके, कैलकुलेटर चाहिए। आसान डाटा देगा, ऐसा डाटा जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके। ऐसा मत सोचे कि कुछ भी दे रहा है आपको, कुछ भी निकाल लो, ये नहीं कर सकता ह्यूमन माइंड, वो भी 1 मिनट में। कैलकुलेटर जरूरत पड़ती है। समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुनेगा मेरी बात। रेट है 15% पर एनम, प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, रेट है 15% पर एनम, टाइम है 2 सही 3/5 साल। एनुअली कंपाउंड कर रहे हो। क्या कंपाउंड कर रहे हो, एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, वार्षिक संयोजित कर रहे हो, वार्षिक संयोजित। ये
आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, करो जरा सवाल। सर 3 साइकिल बनेंगी तो 4% होना चाहिए। अरे भवेश कैसे आदमी हो भाई, वो 3 साइकिल कितने महीने की बन रही है? सात सात बेटा, जब मैं आपसे बोलता हूं 7 महीने कंपाउंड करें तो इसका मतलब है 7 महीने में लगने वाले ब्याज पे सक्सेसिव लगेगा। 7 महीने में कितना ब्याज लग रहा है? अगर 1 साल में 12% है तो 7 महीने में 7% होना चाहिए। 7%, 7%, 7% की 3 साइकिल है, उनका सक्सेसिव लगेगा। अरे भाई क्यों नहीं समझते? कैसे बालक हो भाई, जल्दी से करो। चलिए देखिए, आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ब्याज की दर 15% पर एनम है। आप क्या करो, एनुअली कंपाउंड करो। जितने समय में कंपाउंड करोगे उतने की साइकिल आपको बनानी है। समय है 2 सही 3/5 साल, तो भाई 1 साल पूरा हो जाएगा, अगला 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन बेटा तीसरा साल पूरा नहीं है, वो आपको 3/5 साल ही लेना है, 3/5 साल ही लेना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सक्सेसिव जो लगेगा इतने इतने टाइम ड्यूरेशन पे लगेगा। समझ में? ब्याज की दर 15% पर एनम है। 1 साल में कितना ब्याज? 15%। अगले 1 साल में कितना ब्याज? 15%। तो 3 सही 5 साल में कितना ब्याज होगा? अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो 3 सही 5/7 साल में कितना होगा? 9% होगा। कितना होगा? 9% होगा। क्लियर है? 2:3/5 ईयर है। आप बोलोगे जी सर, यानी कि जो आपको सक्सेसिव लगेगा वो 15-15 9 पे लगाना है। ठीक है, आप इसको रेशियो से भी करने की कोशिश कर सकते, कैलकुलेटिव हो जाएगा, या फिर आप यहां पे इनका सक्सेसिव निकाल लीजिए फॉर्मूले से। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? दो दो तीनों को जोड़ो, 15 15 30 और 9 39, फिर 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा करके ऐड करेंगे बटे 100। 15 गुणा 15 देखिए 225, अभी 15 निम्न 135 और 15 निम्न 135, ये हो जाएगा। देखो जल्दी से, 15 निम्न 135, 15 निम्न 135, 270। 270 में 225 जोड़ना है, तो पहले 25 जोड़ो 295, फिर 200 जोड़ो 495, 495 बटे 100 करेंगे 4.95। ठीक है, प्लस 15 15 225 निम्मा करना है, 225 निम्मा करना है, तो 200 की 9 में गुणा करो 1800 और 25 की 9 में गुणा करो 225, यानी कि 2025 हो जाएगा। 2025 बटे 10,000 करेंगे तो 0.2025। फॉर्मूला ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो कितना आएगा? 25 25 0 9 2 11 का 1 और हाथ से 1 4 1 5 और 39 44 हो जाएगा। तो 44.1025%, 44.1025% ये आएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है ना? 44.1025%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अब सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर होते हैं, तो आप ना ये अप्रोक्स भी ले सकते हैं। अभी ये 44.1% आया है मेरे दोस्तों, अप्रोक्स। ठीक है ना? ये आया है अप्रोक्स 44.1%, आप ले लीजिए।
सर 15% 2 साल 3/5 महीने के लिए, हाँ बिल्कुल है। पहले 15% है, 3/5 साल ये पूरा कंप्लीट हुआ, तो 15% का 3/5 कितना होता है? 9%। देखिए कुछ गधे ऐसे होते हैं जिनको पूरा जिंदगी भी पढ़ोगे तो नहीं आएगा, ऐसे गधे बाहर में जाएं प्लीज। तो 50,000 रुपए के प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिलेगा? लगभग 44.1% मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल। तो 5 एकम 5, 44 पंजे मेरे दोस्तों 220। तो 22,050 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। लगभग ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा। एक्चुअली समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चों को यह चीज क्लियर नहीं है। 9%। अच्छा, जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान से सुनेगा। आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है? बाइनोमियल थ्योरम, अगर मैं आपसे पूछूं 1+r% की पावर n, क्या होगा मेरे दोस्तों? 1+r% की पावर n क्या होगा? बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है आपने? जरा गूगल पे सर्च कर लीजिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना। मैं बता देता हूं आपको, a+b की पावर n, गूगल पे सर्च करो क्या आता है। आप मुझे बताइएगा अगर मैं आपसे लिखूं 1+r% की पावर n, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे दोस्तों आप बताओगे 1 प्लस, इसका एक्सपेंशन करिएगा 1 प्लस n की यहां गुणा होगी n इंटू r%, ठीक है ना, प्लस NC0 प्लस NC0 ये NC1 और ये NC2, यानी कि n इंटू n-1/2 r% का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर NC3 n इंटू n-1 n-2/6, ठीक है ना। 8 साइड वाले बच्चे थोड़ा दूर रहें, r% का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n तक जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये है एक्सपेंशन, चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल बेहतरीन बात, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट करा, कितना रुपए इन्वेस्ट करा? 50,000 रुपए इन्वेस्ट करा। 15% पर एनम ब्याज की दर है, समय है 2 सही 3/5 साल, और आप एनुअली कंपाउंड कर रहे हो। चलिएगा, तो मेरे दोस्तों अमाउंट का क्या फॉर्मूला? अमाउंट होता है प्रिंसिपल गुणा 1+r% की होल पावर n, यही होता है दोस्तों अमाउंट। आप बोलोगे हां जी सर यही है। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r% की होल पावर n। कम से कम आपको इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना बच्चों, गोरे गोरे बच्चों, कम से कम आपको इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना। आप बोलोगे नहीं सर ये बात तो बिल्कुल टकाटक है सर, ये तो हमने पैदा होने से पहले जान ली थी, ठीक है ना। ये होता है अमाउंट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, आपके पास 50,000 रुपए हैं, ब्याज की दर है 15% पर एनम, तो आप मुझे बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 + 15% की पावर है 2 सही 3/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे भाई 2 सही 3/5 पावर, देखिए गुणा में पावर जुड़ जाते, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50,000 गुणा 1 + 15% है भाई,
1 प्लस 15% गुणा 1 प्लस 15% और गुणा 1 प्लस 15% की पावर 3/5। यही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई ये तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये साइकिल तो कंप्लीट हो रही है मेरे दोस्तों। दिखाई दे रहा है 1 प्लस 15% की पावर 1, 1 प्लस 15% की पावर 1, 1 प्लस 15% की पावर 3/5 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, इस वाली चीज को यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको सक्सेसिव ही निकालना है प्यारे भाई। 1 प्लस 15% दिक्कत है इसमें। जब टाइम फ्रैक्शन में होता है तो 1 प्लस 15% की 15% एक बहुत छोटा सा नंबर है। 15% एक बहुत 15% का मतलब क्या होता है 0.15। अगर आप इसको एक्सपेंस करोगे तो 1 प्लस है भाई बाइनोमियल थ्योरम से, तो 3/5 इधर आएगा 3/5 इंटू 15% प्लस 3/5 इंटू 3/5 माइनस 1/2 इंटू 15% का होल स्क्वायर। बात समझे। और आगे ये चलता जाएगा। थोड़ा सा दिमाग अगर भगवान ने दिया हो, ये एक्सपेंशन है 3/5। अरे भाई ये टाइम 2 से ही 3/5 है ना, ये 2 से ही 3/5 को ये लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 3/5। अरे भाई क्यों नहीं समझते प्लीज यार, मत खून चूसो मेरा। अरे भाई सवाल देख लो प्लीज। रेट क्या है 15% पर एनम, 50,000 प्रिंसिपल है। टाइम कितना है 2 सही 3/5। एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं, आपको अमाउंट निकालना है। जो अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज की होल पावर एन। 50,000 है, ये 15% है, 2 सही 3/5। ये 2 सही 3/5 को ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस 1 प्लस 3/5। अरे गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। अरे भाई प्लीज थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी देर शांत रहो प्लीज। ये 1 प्लस 15% की पावर 1, ये 1 प्लस 15% की पावर 1, ये 1 प्लस 15% की पावर 3/5 है भाई। ये 1 और 1 2 और ये 3/5, 2 सही 3/5 पूरा हो जाएगा। प्लीज चुप रहिए थोड़ी देर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा हो रहा है। ये देखिएगा ये 1 प्लस 15% की पावर 3/5, इसी में समस्या है। जब आप इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन समझ में आया। तो जब आप इसका बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस, मैंने आपको लिखवाया पिछले पेज पे, 1 प्लस 3/5 इंटू 15%। 15% काफी छोटा नंबर है, यहां तक तो ठीक है। इसके आगे के जो नंबर है वो इतने छोटे होंगे कि उनको इग्नोर किया जा सकता है। प्लीज थोड़ी देर चुप रहो यार। 15% का मतलब 0.15, 0.15 का स्क्वायर करेंगे बहुत छोटा होगा, इसको इग्नोर किया जा सकता है। मतलब ये लगभग इसके बराबर होगा, एप्रोक्स। समझ में आया। ये है बाइनोमियल थ्योरम। अगर आपका R% काफी छोटा नंबर होता है, क्या होता है मेरे दोस्तों, एक बहुत छोटा नंबर होता है। जब R% एक छोटा नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो ये जो चीज है मेरे दोस्तों ये इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म है। यानी कि 1 प्लस R% की जो होल पावर n है वो जो है एप्रोक्स मेरे दोस्तों किसके बराबर होता है, 1 प्लस n इंटू R% के बराबर होता है, एप्रोक्स में, लगभग में। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर ठीक है। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई आप इस बात को ऐसे लिख सकते हो। तो यानी कि मेरे दोस्तों हुआ क्या, हुआ ये मेरे प्यारे भाई 50,000 इंटू
1+15% इंटू 1+15% इंटू, ये मेरे प्यारे भाई बाइनोमियल थ्योरम से इसको लिखा जा सकता है 1+3/5 गुना ऑफ 15%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे से समझ में आ गई। तो मेरे दोस्तों ये 5 से 15 काटोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये क्या हो गया? 9% नहीं बन गया? 50,000 गुणा 1+15% का मतलब 1.15। 15% कुछ और नहीं, 1.15। 1+15% का मतलब 1.15। और ये 1+9%, 9% मतलब 0.09, 1.09। ये आपका अमाउंट बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका अमाउंट बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात। समझ, जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो एक गधा है। इंटू 1.09, ये आपका अमाउंट बनेगा मेरे दोस्तों। दिस विल बी योर अमाउंट एंड दिस इज बेसिक, दिस इज द रियल कैलकुलेशन। आपको नहीं लगता कि सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा करते जाना? 15% बढ़ाया है, 15% बढ़ाया है, फिर 9% बढ़ाया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? 15% का 3/5 बढ़ाना है। तो भाई इस बात को ऐसे ना करके मैंने आपको यह लिखना सिखाया कि अगर आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 15% पर एनम ब्याज की दर पर, समय 2 सही 3/5 साल है, एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, वार्षिक संयोजित कर रहे हो। वार्षिक संयोजित करने का मतलब यह है हर 1 साल में सक्सेसिव लगाना है, उसके 1 साल में सक्सेसिव लगाना है। लेकिन यह साल पूरा नहीं हुआ, 3/5 साल ही हुआ। 3/5 साल फ्रैक्शन में चला गया, फ्रैक्शन में 1 साल में ब्याज कितना? 15%। 1 साल में ब्याज कितना? 15%। 3/5 साल, 15% का 3/5, 15% का 3/5 ब्याज आपको मिलेगा। यहां पे कचरा बुद्धि 9%। तो ओवरऑल जो ब्याज होगा वो इन तीनों का सक्सेसिव होगा। अब आई समझ में? थोड़ी देर तुमको शांत नहीं रहा जाता है। ये मतलब है, इस वजह से जितना टाइम पीरियड आप फ्रैक्शन में करोगे, रेट परसेंटेज भी उतनी फ्रैक्शन में होगी। ठीक है ना? अगर 15% किसी संख्या को 15% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.15, फिर 15% बढ़ाओगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.15, 9% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.09। और एक्चुअल में मेरे प्यारे भाई ये जो चीज है ना, ये जो मैं चीज कर रहा हूं, ये भी अप्रोक्स आंसर देगा। मतलब अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में है, ध्यान सुनिएगा, अगर टाइम आपका फ्रैक्शन में है तो आपका आंसर भी अप्रोक्सी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि रियल आंसर निकालने के लिए, पावर 3/5 निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, वो भी नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट्स? नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा। तो ये है मेरे प्यारे भाई आपका प्रॉपर जो है कंसेप्ट, कि ऐसे हम क्यों डिवाइड करते हैं। और हम ये ना करके मल्टीप्लाई, कंपाउंडेंस निकालने के 2 तरीके, या तो अमाउंट निकाल लो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, या डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकालो। तो ठीक है ना, ये नहीं करना है आपको, ये करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका जवाब ये है। ठीक है दोस्तों? मुझे लगता है कि अब आपको मेरी बात अच्छे समझ में आई है और अब आप सवालों को भी कर लेंगे। तो बहुत मेहनत, थोड़ी देर अगर शांत रहोगे, चुपचाप पढ़ लोगे, बीच में टुन 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 करते रहते हो यार, उससे डिस्टरबेंस होती है, ऐसे मत करा करो। समझ में आया? ठीक है दोस्तों? तो अगर डाटा इस प्रकार से है तो आपके लिए ना रेशियो बेटर है,
ना अगर डाटा इस तरीके से है ना, इस तरीके के सवालों में ना रेशियो कामयाब है, ना ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में इनकी गुणा करना तो बहुत टफ है। सबसे ज्यादा बेहतरीन है कि आप यहां पे नेट परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, चलेगा। तो मेरे दोस्तों ये कहानी बताई मैंने आपको पूरी की पूरी। जब ये कंसेप्ट समझाने बहुत जरूरी होते हैं, कंसेप्ट ही नहीं सीधा सवाल करने लगाओ कुछ नहीं फायदा है। अगर मैं आपको छोड़ भी दूं ना, सवाल एक भी ना करवाऊं, तो भी 50% सवाल आप शीट के खुद से करने की ताकत रखते हो अब। ठीक है, तो अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों हर साल अलग अलग हो तो कंपाउंड टेस्ट कैसे निकालेंगे, ये रहा फंडा। ठीक है ना, अलग अलग हो अगर ब्याज की दर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके फ्रैक्शन टाइम वाले सवालों को आसानी से किया जा सकता है, जहां टाइम फ्रैक्शन में हो। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, ना अब बात करते हैं मेरे दोस्तों 3 साल की कहानी की। चलेगा, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे में रेट, स्टैंडर्ड परसेंटेज R%। यहां है मेरे प्यारे में 3 साल का CI। प्यारे दोस्तों एक बात का जवाब दीजिए, अगर ब्याज की दर R% है तो 3 साल का CI क्या होगा? R का सक्सेसिव 3R प्लस R, दो की गुणा R स्क्वायर बटे 100, 3R बटे 100 प्लस R गुणा R क्यूब बटे 10,000 परसेंटेज। यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना, अगर ब्याज की दर R% है मेरे प्यारे भाई, तो 3 साल का CI क्या होगा? ये होगा R का सक्सेसिव। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे दोस्तों? ब्याज की दर R% है, R 3R%। और यहां लिख रहा हूं मैं 3 साल के CI और SI का डिफरेंस, जिसे मैं D3 कहता हूं। 2 साल की CI और SI को मैं D2 कहता हूं, और 3 साल की CI SI के डिफरेंस को मैं D2 कहता हूं। ठीक है ना, वही बनवा रहे हैं स्माइल। अब स्टैंडर्ड परसेंटेज के लिए भाई ये तो सवाल हैं, ठीक है ना, ये तो जो है आपका स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं है, टाइम भी फ्रैक्शन में, तो इस तरीके से करना है। लेकिन अगर पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड परसेंटेज के आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 5% है, 5%, 5%, तो आप मुझे बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, 5 का सक्सेसिव निकाल के देखिएगा आप, 15.7625%। 15.7625%। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल का 15%, तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.7625%। ठीक है ना, 0.7625%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा दोस्तों, अगर ब्याज की दर 10% है प्यारे बच्चे, 10% है, 10% है, अगर ब्याज की दर 10% है स्टूडेंट्स, तो 3 साल का कंपाउंड है, 10 का सक्सेसिव कितना होता है? 33.1%, 33.1%। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 30%, तो डिफरेंस कितना आएगा यहां पे? 3.1%, 3.1%। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आप बताइए मेरे दोस्तों, अगर ब्याज की दर 15% है, 15, तो 3 साल का CI क्या होगा? 15 का सक्सेसिव बच्चों 33.1 होता है आकृति, 15 का सक्सेसिव 52.0875%।
52.0875%, जबकि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 45%। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस है 7.0875%। माइनस करेंगे 3 साल के सीआईएसआई में। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 3 साल की सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा? D3 का मतलब 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पंकज। दैट्स द मतलब। भाई किसी धनराशि को आप किसी ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाओ और सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ाओ, दोनों में फर्क आएगा ना। तो 3 साल में कितना फर्क आएगा उसको D3 बोला है हमने। क्लियर है दोस्त? प्यारे बच्चों समझ में आया ना? अगर ब्याज की दर 20% है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए 3 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा? 20-20 का सक्सेसिव होता है, 20-20-20 का 72.8%। हाँ सॉरी, R³ बटे 10,000 होगा, सॉरी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड निशी। तो 20-20-20 का सक्सेस 72.8, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 60%, और डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 12.8%, 12.8%। ठीक है जी, 12 याद करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सवाल इतने करवाऊंगा कि आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्याज की दर 25% है तो 3 साल का सीआई होगा 95.3125%। 25-25-25 का सक्सेसिव, ठीक है ना, 95.3125%। जबकि सिंपल इंटरेस्ट होगा 75%, 25-25-25 75, तो डिफरेंस आएगा 20.3125%। ठीक है ना? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और सबसे आखिर में 30%। अगर ब्याज की दर 30% है तो 3 साल का से क्या होगा? 30-30-30 का सक्सेसिव है ना, 119.7%। और सिंपल इंटरेस्ट होगा 90%। तो डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों 29.7%। सर जी सीटी क्वेश्चन नंबर क्लास नोट्स के क्वेश्चन नंबर से मैच नहीं कर रहा है। अरे अनिकेत, क्लास नोट्स भाई 1 साल पुराने हैं, हर बैच में नया क्वेश्चन आता है, नया अपडेट होता है, वो कैसे मैच करेगा? थोड़ा बहुत आगे पीछे तो रहेगा ही। अब जैसे पेपर चल रहा है एसएससी फेज 9 का, अभी इसकी जब आंसर की आ जाएगी, इसके क्वेश्चन आएंगे नए, तो मैं शीट्स में डाल दूंगा, नए क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। बच्चे कह रहा 3% 4% होगा तो सर धर्मेंद्र अगर अलग अलग रेट होगा तो फॉर्मूला बताया तो है, ये XYZ, इससे करेंगे। ये तुमने आपको स्टैंडर्ड रेट लिखवाए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में क्या हुआ? आज की क्लास में ये हुआ है कि 2 साल का अगर रेट परसेंटेज सेम है, स्टैंडर्ड परसेंटेज कितनी होंगी, मैंने उसको आपको एग्जांपल दी, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेट अलग अलग है तो क्या होगा? 3 साल के लिए अगर अलग अलग रेट है तो कैसे निकालेंगे आप टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट? स्टैंडर्ड परसेंटेज में क्या कहानी है? 3 साल के लिए लिख लो, कॉपी में छाप लो। हाँ फेस 10, सॉरी, हाँ फेस 10, ठीक है ना। और मैंने आपको समझाया कि कैसे आप फॉर्मूले का यूज करके इजिली कंपाउंड टेस्ट की परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है मैंने आपको कारण भी एक्सप्लेन किया। ये बात सबको समझ में आ गई ना? ये आपको सभी लोगों को बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स?
ये वाली जो स्लाइड है आपके सामने दिख रही है, ये समझ में आ गई ना? बहुत ही प्यार से मैंने एक्सप्लेन की है, मैंने तोते की तरह रटवाया नहीं है। सब लोग हां बोलेंगे कमेंट में, यस सर। ठीक है जी। और ये मैंने आपको समझाया मेरे दोस्तों। चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्या आप क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। एक सेकंड होल्ड करेंगे। अपलोड करवा देना ये। अरे बाप रे बाप। ये तो बालक रो जाएंगे यार। करो। हाँ जी बच्चों, 116 क्वेश्चन से सेकंड शीट में कंपाउंड इंटरेस्ट की। यही सबसे इंपॉर्टेंट शीट है, सबसे इंपॉर्टेंट शीट यही है। और मैक्सिमम जो सवाल है 80% सवाल इसी शीट से पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, चलेगा। शुरू करते हैं। मैंने सवालों को बड़े सीक्वेंस में बांट रखा है। एक्चुअली सीक्वेंस तो कोई है नहीं, लेकिन एक जैसे डाटा के जो सवाल है वो मैंने यहां पे डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना? चलो, जैसे कि पहली शीट में था। ये बताइएगा, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने 1 से शुरू करेंगे दोस्तों। क्या आंसर है? जल्दी करो। रमेश ने घर खरीदा 2 लाख रुपए में। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में उसने घर को ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। पहले वर्ष के अंत में उसने 10% की हानि पर बेच दिया। He invest the money thus obtained at a rate of 20% per annum interest compounded annually for 2 years। अब मेरे प्यारे में क्या करा उसने? जो भी मनी उसे रिसीव हुआ उसने उसे 20% पर एनम के हिसाब से मेरे दोस्तों इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए। द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वुड अमाउंट टू, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी? अब ये आपके सामने आंसर है, करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, करेंगे। बहुत बढ़िया, 1 सेकंड में कर लोगे। देखो, ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, है ना? आज ही मैंने डाला है 2021 के प्री का। सवाल यह है कि रमेश एक बंदा है, उसने 2 लाख रुपए में घर खरीदा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। 1 साल के बाद उसने 10% की हानि पर घर बेच दिया। तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, इतने का लॉस हो गया। तो यानी कि 1,80,000 रुपए। उसके पास कितने रुपए आए? 1,80,000 रुपए आए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, इतने रुपए हैं उसके पास। अब जो उसको पैसा मिला है 1,80,000 रुपए, उसने उसको लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया 20% ब्याज की दर पे। तो आपसे पूछे, बताओ 2 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा? अभी अभी स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखवाइए 1 सेकंड पहले, कि अगर ब्याज की दर 20% है
तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 20-20 का सक्सेसिव 44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? अमाउंट 1,80,000 का 144% हो जाएगा, है ना भाई। 100% प्रिंसिपल पे 44% ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 144% हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यूनिट रेट जाएगा बच्चों 2, एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट है, बात समाप्त। ए ऑप्शन, ठीक है ना। 11 का मल्टीपल नहीं, 9 का मल्टीपल होगा। यूनिट रेट 2 होगा ना, 8 चौक 32, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, करेक्ट, समाप्त। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत सारे सवाल ऐसे ही बताऊंगा मेरे दोस्तों ना। चलिएगा जल्दी से, सवाल नंबर 2। आसान, इजी, मॉडरेट सब वैरायटी मिलेगी। सवाल है, एक बाइक खरीदी मेरे दोस्तों 50,000 रुपए की। इट्स रेट डेप्रिशिएट्स एट 10% एनुअली। इसकी जो कीमत है हर साल 10% घट जाती है। कितने सालों में इसकी कीमत 36,450 हो जाएगी? बताओ कितने सालों में इसकी कीमत 36,450 हो जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, करें। एक बाइक खरीदी जाती है 50,000 रुपए में, इसकी कीमत हर साल 10% घटती है। कितने सालों में इसकी जो कीमत है 36,450 हो जाएगी? आप ये सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखो, अगर किसी बाइक की कीमत 50,000 से 36,000 रह गई तो कितनी कम हुई है? लगभग 14,000 कम हुई है। यानी कि कितना परसेंट मेरे दोस्तों? बोलिए। 14,000 रुपए जो है लगभग कम होगी। कितना परसेंट है मेरे दोस्तों? 50,000 का कितना परसेंट है? तो आपका जवाब होगा सर जी लगभग 28% के आसपास है। भाई 50,000 का 30% कितना होता है? 15,000। ये 14,000 है, लगभग 27-28% है। यानी कि 27-28% लगभग कम हो गई मशीन की कीमत, मोटरसाइकिल की। अगर हर साल 10% कीमत कम हो रही है तो 27-28% अप्रोक्स कम करने के लिए कितने साल लगाने होंगे? 10-10 का सक्सेसिव, यानी कम हो रही है, कम का मतलब माइनस, यानी कि मेरे दोस्तों 3 साल लग जाएंगे। ये आंसर है, अंदाजे से करो, सॉल्व नहीं करना होता है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? 50,000 रुपए से एक बाइक की कीमत रहेगी 36,450, कितनी कम होगी? तो आपका जवाब होगा सर जी लगभग 14,000 रुपए कम होगी, ठीक है ना। वैसे 13,550 है, 13,550। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। जो कि कितना है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर अप्रोक्स 50,000 का 30% होता है 15,000, ये 13,550, यानी कि लगभग 30% से हल्का सा कम। 25% तो 12,500 होगा, लगभग 27-28% कम हुई है। अगर मशीन की कीमत, बाइक की कीमत हर साल 10% कम हो रही है, 10-10-10 का सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस साइन है ना, -10 का सक्सेसिव लगाएंगे, 3 बार लगाना होगा तभी तो 27 के आसपास आएगा। तो एक ही आंसर हो सकता है 3। समझ में आया दोस्तों? ऐसे सोचना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए तो आपके पास रास्ता ये है कि अगर ब्याज की दर 10%, अगर मोटरसाइकिल की कीमत हर साल 10% घट रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1/10 घट रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है जी 9/10, 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। बाइक की कीमत थी 50,000, 50,000 कीमत से रहेगी 36,450। तो आप बताओ क्या चेंज आया है? बताइए दोस्तों, किससे आएगा? 5 से 1000 बार जाएगा और 5 से अभी 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 नाम 45। तो ये 9/10 का क्यूब आ गया ना। यानी कि मल्टीप्लाइंग हर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 है, 10% घट रही है। तो यहां हो रहा है 9/10 का क्यूब, तो पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगे ना, 3 साल। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जितनी पावर होगी उतनी ही कंप्लीट साइकिल हुई है। या एक साइकिल जो 1 साल की है, तो टोटल 3 साल में मेरे दोस्तों होगी। ये सॉल्यूशन है, लेकिन आपको इस तरीके से करना नहीं है।
एक और सवाल करेंगे, आखिरी तीसरा, अप्रोक्स करेंगे ऑप्शन का यूज करके। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया 26% पर एनम के हिसाब से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, कितने सालों में अप्रोक्स से डबल हो जाएगा? करो। एक पैसा है 26% के हिसाब से मेरे दोस्तों चक्रवृद्धि निवेशित किया जाता है ना, जो कि एनुअली कंपाउंडर, कितने साल में डबल हो जाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि 3 साल में डबल हो जाएगा? अंदाजे से करेंगे। डबल पैसा डबल होने का मतलब 100% प्रिंसिपल पे 100% ब्याज आपको चाहिए, 100% आपको ब्याज चाहिए। अगर ब्याज की दर 26% है तो 100% ब्याज लेने के लिए कितने साल लगेंगे? 3 साल लगेंगे कि नहीं? अरे 3 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 26 का 3 बार सक्सेसिव करोगे तो ही तो 100 आएगा, 2 बार करने पे तो आएगा नहीं। 4 बार करोगे 26 का 26 चौका 104 होता है, बहुत बड़ा चला जाएगा। नहीं कि 3 साल अप्रोक्स देखा करो ना। अगर ब्याज की दर 25% है, ये देखो मैंने अभी टेबल बनवाई है, अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 25% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड टेस्ट होता है? 25 का सक्सेसिव 95.3125% होता है। अगर 26% होगी तो इससे हल्का सा ज्यादा होगा, 100 ही पहुंच जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ब्याज की दर 26% है और आपको कितने सालों में डबल राशि हो जाएगी, 100% ब्याज चाहिए, तो 3 साल लगेंगे। यह सवाल भी 2021 के CHSL का है और आपको हमारी टेक्निक पता है अप्रोक्स कैलकुलेशन वाली, तो बिना कलम उठाए सवाल होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। तो आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल करेंगे। बाय।